कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.2 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर से 3x धन 5 का क्रमांक एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब देखेंगे हम हमारे पास जो समीकरण है y बराबर से 3x धन 5 में हम x का मान यदि 0 रखें, x की जगह पर क्या रख लें 0 रखें, तब मान क्या आता है y बराबर से 3 गुणित 0 धन 5 3 शून्य 0 3 शून्य 0 और जब अपन इसको हल करेंगे तो मान क्या आएगा y बराबर से 5। इसी में हम इस y बराबर 3x धन 5 में यदि हम x बराबर से 1 रख के देखें तो y बराबर से 3 गुणित 1 धन 5 3 एकम 3 3 में 5 जुड़ जाएगा तो y बराबर से कितना 8। इसमें यदि हम x बराबर से ऋण 1 रख के देखें तो y बराबर से 3 गुणित ऋण 1 धन 5। ध्यान से देखिए y बराबर से ऋण 3 धन 5 5 में से 3 घट जाएगा तो y का मान कितना 2 आ गया। इसी में यदि हम x का मान लो 2 रख के देखें तो y बराबर से 3 गुणित 2 धन 5 y बराबर से 3 दूनी 6 धन 5 6 में 5 को जोड़ देंगे तो y का मान कितना 11। इसी में यदि हम x का मान धन 2 की बजाय ऋण 2 रख दें तो y बराबर से 3 गुणित ऋण 2 धन 5 y बराबर से ऋण 6 धन 5 ऋण 6 में से 5 को घटाएंगे तो y का मान कितना आ गया ऋण 1। अब कहने का क्या मतलब है, यदि हम x और y के मानों की कहने का मतलब है यदि हम यहाँ पर x लिखते हैं यहाँ पर y लिखते हैं और इनके मानों की सूची बनाएं इनके मानों की क्या बनाए हम सूची बनाएं। तो ध्यान से देखिए हमारे पास में जो मान है यदि आपने x का मान जब 0 रखा था तो y का मान हमारे पास आ गया 5। x का मान जब आपने धन 1 रखा था तो y का मान हमको मिला 8। x का मान जब हमने क्या लिखा 2 लिखा तो y का मान हमको मिला 11। ऐसे x का मान जब हमने ऋण 1 लिखा तो y का मान हमको मिला 2। x का मान जब हमने ऋण 2 लिखा तो y का मान हमको मिला ऋण 1। कहने का मतलब है यहाँ 3 रखते तो y का कुछ और मान मिलता। इस तरीके से हम पाएंगे कि इसके 2 3 4 5 6 से लेकर अनंत तक मान रखने पर y के भी अनंत मान मिलेंगे और अगर ऋणात्मक डायरेक्शन में हम बढ़े अनंत मान ले गए हम इधर तो y के भी इधर अनंत मान मिलेंगे। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि इसमें एक अद्वितीय हल नहीं हो सकता, केवल 2 हल नहीं हो सकते। फिर कौन सा उत्तर ठीक होगा तीसरा। उत्तर कौन सा ठीक होगा तीसरा। कौन सा? अतः इसके अपरिमित रूप से कैसे अनेक हल होंगे। कारण
क्योंकि x के कैसे विभिन्न मानों के लिए y के x के विभिन्न मानों के लिए y के मान प्राप्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त इस काहे का समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है जिसका प्रत्येक बिंदु काहे का उस समीकरण का हल है। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।